यहाँ पर अगर वाली बात यहाँ आचार्य ने नहीं लिखी है, पर अभी आज जैसे मान लो किसी की शक्ति है किसी की नहीं है, तो उपवास के दिन छोड़ने की बात आचार्य कह रहे हैं। और किसका त्याग करना है? स्नान है। फिर अंजन यानी अलग अलग तरह के जो आंखों में अंजन लगाए जाते हैं, नेत्रांजन। फिर नस्य का अर्थ होता है नाक में घी या तेल वगैरह कुछ डाला जाता है सुबह सुबह या रात को सोते समय, तो उससे एकदम सिर में तरावट आ जाती है और सवेरे एकदम फ्रेश लगता है। तो अंजन का उपवास के दिन प्रयोग नहीं करना। तो उपवास से परिहृत्यम कर्यात्, उपवास में इनका परिहार करना। अब एक बात है कि स्नान का अगर त्याग कर दिया उपवास के दिन, तो फिर उपवास के दिन आहार देंगे कि नहीं देंगे साधु को? और उपवास के दिन जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक समूह है जो इसको मना करता है कि नहीं नहीं करेंगे। पर बात यह आती है, रहणसार की 11वीं गाथा में लिखा है, न सावया तेण बिना, अगर दान और पूजा का त्याग कर दे तो वो श्रावक नहीं होता। तो उपवास का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अपना श्रावक धर्म छोड़ ही दो। और श्रावक धर्म क्या कहता है? दान और पूजा प्रधान है। दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेण बिना। और श्रावक धर्म के विषय में अगर आपको इस गाथा से संतोष न हो किसी को, कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ता है तो पेट खाली रह जाता है उनका, तो फिर दूसरा देख लीजिए आप। जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य वीर सिंह स्वामी ने 92 नंबर पृष्ठ पर, पुराने संस्करण में 100 नंबर पृष्ठ पर एक बात लिखी है, दानम पूजा शीलम उपवासो सावय धम्मो चौव्यो, दानम पूजा शीलम उपवासो चेदी। श्रावक धर्म के 4 भेद हैं, दान करना, पूजा करना, शील का पालन करना और उपवास करना। यहां भी पूजा आ रही है। तो क्या अपन ये मान लें कि उपवास के दिन जो श्रावक है वो आधा धर्म पाले, ऐसा मान ले? श्रावक धर्म में 4 बातें बताई आचार्य वीर सिंह स्वामी ने, दान, पूजा, शील और उपवास। तो उपवास कर लिया तो 2 की छुट्टी कर दी, ऐसा मान ले क्या? ऐसा संभव नहीं है। उपवास के दिन तो और उत्साह के साथ और लगन के साथ और समय देकर और बढ़िया ढंग से और भक्ति के साथ वो कर सकता है कि आज तो भगवान, आज मेरे भजन का समय, भोजन तो मैंने छोड़ दिया है। तो फिर वो भगवान की पूजा कैसे छोड़ सकता है? और गुरुओं को आहार देना कैसे छोड़ सकता है? उपवास उसने किया है, उसने उपवास किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरुओं को भी आहार देना छोड़ दे। मान लो किसी गांव में एक ही घर हो और वो महाशय प्रोषद उपवासी हो, तो उस दिन तो उसने ये पढ़ रखा है कि भाई स्नान नहीं करना है, तो ठीक है, स्नान नहीं करेगा। अब बिना स्नान के आहार कैसे देगा? स्नान के बिना आहार दान होता है क्या? तो फिर वो कोई साधु आएंगे तो बोलेगा पहले से जाकर के कि महाराज आप एक दिन बाद आइए, अभी मत आइए। कोई साधु अष्टमी चतुर्दशी को उस गांव में न जाए जहां पर कोई प्रोषद व्रती रहता है और बाकी लोग कोई नहीं है, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है? फिर कोई कहे कि नहीं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पहली बात तो यह है कि वो आपत्ति काल है क्या? आपने अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लिया तो वो कोई आपत्ति काल आ गया? कितनी विचित्र बात है। उपवास को कोई आपत्ति काल कहेगा क्या? और मर्यादा नास्ति का मतलब कौन सी मर्यादा तोड़ रहे हो आप? आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, केवल समझने की बात है कि ये जो चीजें छुड़वाई जा रही है वो किस श्रेणी में आती है, उसको देखिए आप। 5 पाप छुड़वाए जा रहे हैं
तो 5 पाप शुभ की श्रेणी में आते हैं कि अशुभ की? अशुभ की, है ना। फिर अलंकार माने अपना श्रृंगार, वो श्रृंगार शुभ है या अशुभ है? बाह्य जगत के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कर्म बंध की अपेक्षा से वो शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए आरंभ, कमाई। ये कमाई जो होती है, इसमें पुण्य का संचय होता है, पैसे का तो होता है संचय लेकिन पुण्य का संचय होता है या पाप का? पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि लोभ कषाय है ना वहां पर। फिर आरंभ के बाद देखिए गंध, आप अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स यूज करते हैं, तो वो इंद्रिय सुख है, और इंद्रिय सुख पाप का बीज है, पहले ही बतला चुके हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी पहले ही अध्याय में। और देखिए पुष्प, जो अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुष्प हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? उसी श्रेणी में आते हैं। वो राग द्वेष और कषाय के ही अंतर्गत आते हैं। तो उस हिसाब से देखो तो ये सब अशुभ की श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं? स्पष्ट रूप से अशुभ की श्रेणी में आ रहे हैं। फिर स्नान, तो यहां पर कौन सा स्नान लिया जाएगा? जो आप अपनी तरावट, अपने फ्रेश होने के लिए, अपनी खुशी के लिए जो स्नान करते हैं, अपने शरीर के लिए जो आप स्नान करते हैं, वो स्नान लिया जाएगा। जो धर्माराधना के लिए स्नान किया जाता है, उसका निषेध कथम अपि संभव नहीं है। और उसमें क्या क्या बाधा आती है? तो बाधाएं, अपन ने एक बाधा तो देख ली कि अगर स्नान न किया जाए अष्टमी चतुर्दशी को, तो फिर दान और पूजा का उस दिन त्याग होता है। अब कोई कहे कि नहीं उपवास करके कोई उससे बड़ी चीज कर ले, उससे बड़ी चीज बता दो आप। गृहस्थ धर्म में दान और पूजा से बड़ा क्या होता है? बोलो।